जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से सदैव प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 पे। डियर, देखो, वैसे तो जो टाइटल है ना, ये पूरी तरीके से हमारे प्रारब्ध और हमारे कर्मों पर बेस्ड होता है। ठीक है, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा हमें इस जन्म में भुगतने के लिए मिलते हैं और उसके हिसाब से हमें एक जिंदगी मिलती है। अगर हमारा कुछ प्रारब्ध है, ठीक है, और अगर हम ओल्ड सोल है, हमारा कोई प्रारब्ध नहीं है, ये हमारा आखिरी जन्म है, तो सब कुछ हम पर डिपेंड होता है कि हम अपने भाग्य में क्या लिखेंगे। फिर परमात्मा एक लिखी हुई किताब नहीं देता हमें कि भाई तूने पूर्व जन्म में ये लिखा है, अगले जन्म में ये पाएगा। फिर परमात्मा हमें कोरी किताब देता है कि जा अपने हिसाब से लिख ले जो लिखना है। तो इस वजह से ये रीडिंग तो जर्नल है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी होगी इसमें, पर हम आपको बताएंगे कि क्या लिखा है आपके भाग्य में या फिर क्या लिखा है आपने अपने भाग्य में। आपको एक लिखी हुई किताब मिली है या एक कोरी किताब मिली है लिखने के लिए, इस रीडिंग में बताने वाले हैं हम। ठीक है, तो लंबी सी गहरी श्वास लेकर एक नंबर, एक बुक चूज कर लीजिए। इसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए और देखिए, अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होती तो समझदारी दिखाइए, ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, देर किस बात की, व्हाट्सएप करिए और अपनी रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। एक बात और, 25 दिसंबर के बाद हम ऑनलाइन हीलिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो 9 डेज का होगा, वैदिक हवन होगा और उस हवन में साथ जो हवन हम करेंगे, हम हिमालय पे रहते हैं और यहाँ की शक्तियों का आवाहन करके हम आपके लिए हवन करेंगे। जो भी आपकी जिंदगी में दिक्कत परेशानी चल रही है, अगर वो एक मतलब नेगेटिविटी की वजह से या कुछ ऐसे ही किसी के कुछ करने धरने की वजह से आपकी जिंदगी में उथल पुथल मची है, तो उस हवन के बाद आप अपनी जिंदगी में 80% राहत महसूस करेंगे। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं या पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध है, तो हम पहले ही आपको बता देंगे कि भाई आपका प्रारब्ध है, इस हवन से आपका कितना फायदा होगा, कितना नहीं होगा, वो भी हम पहले आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो 25 दिसंबर के बाद ऑनलाइन हवन बुक करवा सकते हैं, जो कि पेड होगा। 9 डेज तक आपके लिए हवन होगा, आपके नाम पर संकल्प लिया जाएगा, सब कुछ आपके नाम से होगा। ठीक है, 9 डेज तक आपकी हीलिंग की जाएगी, मंत्रों के ऊर्जा के साथ साथ आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा और बाकी सब परमात्मा के ऊपर है। हम भगवान नहीं है, हम बस भगवान से आपके लिए प्रार्थना करेंगे उस हवन से। और अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हो, फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो फिर इतना समझना कि माँ आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा करेगी। ठीक है, तो आप चाहें तो 25 दिसंबर की बुकिंग आप अभी से करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बुकिंग करवा रहे हैं। एक सेशन में लिमिटेड लोग ही रहने वाले हैं और वो लाइव होगा, जूम पर होगा। ठीक है, अब ज्यादा क्या ही बोले। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, ऐसा हमें माँ ने प्रेरणा दी है। पहले बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि दीदी आप हमारे लिए हवन कर दीजिए। पहले बहुत सारे लोग ऑनलाइन बोलते थे, हम बिल्कुल भी नहीं करते थे। हम सच बताएं, हमें पैसे देकर कभी कोई हमसे कुछ नहीं करवा सकता जब तक हमें माँ प्रेरणा ना दे। दुनिया की कोई दौलत नहीं है जो हमें खरीद सके। अगर बिकाऊ होते तो हिमालय पर नहीं होते, है ना, कहीं दुकान खोलकर बैठे होते किसी ऐसे बाजार में जहां इजीली आप लोगों को बुलाया जा सकता। अब देखो ना, जहां हम साधना कर रहे हैं इतने सालों से,
यहाँ पर आना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो आई होप कि आपने एक नंबर, एक ऑप्शन चूज कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, और अगर रीडिंग मैच ना हो तो समझदारी जरूर दिखाना। रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती के ध्यान के साथ। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या लिखा है आपके भाग्य में? अब देखो, वैसे तो भाग्य नाम की कोई चीज होती नहीं है, सब हमारे कर्मों का खेल है। सबसे पहले तो हमारे विचार हमारा कर्म बनते हैं और हमारा कर्म हमारा भाग्य तय करता है, ठीक है। और वो कर्म कभी कभी पूर्व से पूर्व जन्म के होते हैं। इस जन्म में हमने कोई गलती नहीं की होती हमारे होश में, लेकिन फिर भी हमें अपार दुख मिल रहा होता है। तो ऐसा लगता है कि भगवान, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, पर मेरे साथ बुरा क्यों? चलो ये बात, अब आप सोचो ना, पूर्व जन्म किस तरह से, पूर्व जन्म के कर्म हमारे जीवन में काम करते हैं। एक छोटा सा बच्चा 2, 4, 6 महीने का होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर पैदा होता है। अब सोचो उसने क्या गलती करी है? तो वो उसका पूर्व जन्म का कर्म है जो इस जन्म में वो भुगत रहा है, ठीक है। एक प्रारब्ध लेकर पैदा हुआ है। तो हम सब अपने प्रारब्ध के साथ, प्रारब्ध मतलब पूर्व के कर्म लेके इस धरती पर आते हैं। कुछ लोग तो एक ही जन्म में छोटी मोटे प्रारब्ध को क्लियर कर लेते हैं, कुछ लोगों का अनंत जन्मों तक चलता रहता है। तो इस रीडिंग में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा प्रारब्ध लेकर पैदा हुए हैं, ठीक है, अच्छा या बुरा। तो वो प्रारब्ध क्या भाग्य बना रहा है आपका, ठीक है। तो डियर पाइल नंबर 1, थोड़ी सी बातें हम आपके बारे में बताएंगे पहले, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाए, रिजोनेट कर पाए कि हाँ भाई, ये रीडिंग तो मेरी ही है ना। आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, ठीक है, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा साहसी, बहुत हिम्मती, बहुत निडर, बहुत करेजियस व्यक्ति हैं। होपलेस होकर जीना आपको पसंद नहीं है, ठीक है। जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, ठीक है, वहां पर भी आप उम्मीदें नहीं छोड़ते। जैसे कि किसी की जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो बहुत घबरा जाता है कि अब क्या, अब आगे क्या, कैसे होगा। लेकिन आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं, आप ना कोई हल ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ये ना एक तरह की स्ट्रेंथ है आपकी। और आपने खुद कई बार देखा होगा कि आपकी हिम्मत से आप वहां पहुंच जाते हैं जहां लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। हुँ? थोड़े से जुबान के कड़वे हैं आप, ठीक है। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि ना मैं गलत करूंगा, ना मैं गलत सहूंगा, ना मैं गलत बोलूंगी, ना मैं गलत सुनूंगी, सीधी बात। तो इसलिए आप लोगों की नजरों में थोड़ा सा रूड, ठीक है, थोड़ा सा फीलिंगलेस, इमोशंसलेस व्यक्ति कहलाए जाते होंगे कि भाई इसके अंदर तो जज्बात ही नहीं है, इसके अंदर तो कोई एहसास ही नहीं है, ये तो किसी को समझता ही नहीं है, समझती ही नहीं है।
पर ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सबके सामने रो लेते हैं, एक वो जो सबके सामने अपनी कमजोरी प्रस्तुत नहीं करते और अकेले में रोते हैं या फिर भगवान के सामने रोते हैं। उन्हें सबके सामने रोना पसंद नहीं है। हुँ? उनमें से आप हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। डियर पाइल नंबर 1, आप जो भी हैं। इधर हम अगर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन वाले व्यक्ति बहुत ओवर थिंकर और मास्टर माइंड होते हैं, ठीक है, सोचते बहुत ज्यादा है और कभी कभी सोच सोच के चीजें गड़बड़ भी कर लेते हैं, लेकिन दिमाग बहुत चलता है आपका। बहुत मेहनती इंसान है। आपका फोकस ना अपने करियर पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जैसे आप में से बहुत सारे लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री, और वहां जाकर आप कुछ काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, कुछ भी, मतलब जैसे कि आपको लगता है कि मेरे को बाहर जाना है और बाहर जाके कुछ करना है। आप एक साधारण जीवन जीना पसंद नहीं करते। आपको लगता है जिंदगी ऐसे जिएंगे कि कुछ कर गुजरेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। नॉर्मल खाया पिया सोना ये आपको पसंद नहीं है। तो चाहे करियर हो या फिर रिश्ते हो, आप 100% एफर्ट लगाते हैं। हम आपको बताएं कि करियर के मामले में आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आज आपका जीवन बेहतर नहीं है, वैसे तो बहुत सारे लोगों का बेहतर है अभी भी, करंट में भी, ठीक है, और अगर जिसका बेहतर नहीं है तो उनका बेहतर होगा। भाग्य में बहुत पैसा है आपके और आप बहुत इस बात के धनी हैं। ये प्रारब्ध लेकर आप पैदा हुए हैं कि आपको पैसों की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप ट्रैवल का कुछ बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी, ठीक है। या फिर आप कुछ ट्रैवल से रिलेटेड जो भी आप कुछ ऐसा काम करेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन लेकिन प्यार के मामले में आप दुर्भाग्यशाली हैं। खुद देखो ना, देखो देखो देखो। अब आपको लगता है ना कि क्या नहीं किया मैंने इस शख्स के लिए, क्या नहीं किया मैंने इसको खुश रखने के लिए, लेकिन क्या पाया, क्या पाया? दिखाते नहीं है पर रोते हैं, रात में रोते हैं, अकेले में रोते हैं। गुस्सा बहुत है आपके अंदर, जैसे कि आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। हो सकता है कि जब ब्लॉक अनब्लॉक की बात आती होगी तो शुरुआत आपसे ही होती होगी, ठीक है। पर जो आपका एक कठोर लहजा है ना बात करने का, इससे कभी कभी अच्छी चीजों को भी आप बिगाड़ देते हैं। तो प्लीज ये मत किया करिए, हाँ, ये मत किया करिए। देखो जैसे कि हमेशा जरूरी नहीं है कि मीठा बोलने वाले अच्छे ही होते हैं, कड़वा बोलने वाले बल्कि अच्छे होते हैं, लेकिन अ, इतनी भी कड़वाहट ठीक नहीं जितना कि आपका है। वाणी पर संतुलन नहीं है, गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, और उस गुस्से की वजह से आप ना अपना बहुत नुकसान करते हैं और आगे भी करेंगे अगर आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया तो, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। कुछ हम सजेशंस देंगे आपको इन फ्यूचर हेल्थ के लिए। जैसे कि कोई अगर आपको किस तरह की बात बोलता है ना कि वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, उसने ऐसा कहा, वो इस तरह से करने वाला है, तो आप इस तरह की बातें सुनकर ना बहुत ज़्यादा दिमाग में बातों को बिठा लेते हैं, जल्दी भूलते नहीं हैं। वो चीज़ें दिन रात आपके दिमाग में चलती रहेंगी, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला, उसने ऐसा क्यों कहा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये इन फ्यूचर आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि पता है क्या होता है, अशांत मन अंदर ही अंदर हजारों रोग पैदा कर लेता है शरीर में, और अशांति आपके मन से लेकर आपके शरीर तक आपको दिखाई पड़ने लगेगी। तो ये जो
ओवरथिंकिंग है ना, ये जो लोगों की बातें सुनकर गुस्सा आ जाना और फिर उसको सोचते रहना, फिर चीज़ों को भूलना नहीं, ठीक है? फिर मुँहफट बन जाना, फिर लड़ाई करने लगना इंस्टेंटली, फिर कुछ भी उसको भी आप भी बोल दो, वो भी बोल दे। ये इन फ्यूचर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप जो भी हैं मेल-फीमेल बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस बात को, ठीक है? तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। करियर तो आपका बहुत अच्छा है, अभी भी हम कहेंगे कि बहुत पैसा होगा आपके पास और इतना पैसा होगा कि आप इस प्रकृति के लिए, इस समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे। प्यार-व्यार एक समय पर ऐसा होगा ना कि आपको नफ़रत होगी प्यार के नाम से। जैसे कि अच्छी बात है वैसे ये, प्यार जैसा कुछ होता नहीं है इस धरती पर, ठीक है? प्यार बस परमात्मा से होता है। इंसान में साहस नहीं है प्यार करने का और कोई कर भी नहीं सकता। यहाँ बस प्यार के नाम पर कुछ और चलता है, वो आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है? यहाँ तो क्या बोलें, हम तो हिमालय में रहते हैं, आप लोग संसार में रहते हो, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि प्यार के नाम पर क्या होता है, ठीक है? तो डियर पाइल नंबर 1, आप जो भी हैं, अ, आप में से बहुत सारे लोग जैसे कि हो सकता है कि इन फ्यूचर लव मैरिज करना चाहेंगे, ठीक है? अपने घर में जो भी आपके बड़े-बुजुर्ग हैं, उनकी राज़ी-खुशी से आप लव मैरिज करना चाहेंगे। लेकिन हमने कहा ना कि कुछ भी कर लो, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा मतलब फ़ोकस्ड होना चाहिए क्योंकि अ, अगर किसी से प्यार की उम्मीद कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? शादी करनी है, परिवार बनाना है या फिर शादी हो गई है, तो ज़िम्मेदारी के हिसाब से कर लो, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी ना, तो अंदर ही अंदर खोखले हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि एक तो देखो, दिखा के जो रोने वाले इंसान होते हैं, वो बोल देते हैं कि भाई ये, पर आप ना अंदर ही अंदर घुटते हो। घुटन बड़ी बुरी चीज़ होती है। आप घुटते रहते हो ना, बोल भी दोगे और घुटते भी हो, तो ये ठीक नहीं है। आप जिनको भी मतलब पूजते हैं, जो भी जिस भी डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं, वो आपको ना एक गाइडेंस दे रहे हैं कहीं न कहीं से, ठीक है? और एंजल्स आपके आस-पास हैं और वो आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, पर आपका ध्यान कहीं और है और ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है? तो प्लीज़ किसी की गाइडेंस मिल रही है, उस गाइडेंस पर फ़ोकस करिए। देखो, आप ना अपनी वाणी पर अगर संतुलन बना लोगे, तो ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाओगे और दुनिया में सबसे अच्छे इंसान रहोगे आप। अपनी खुद की नज़रों में भी, आपको खुद को भी पता है कि गुस्सा आने पर मेरे शब्दों पर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? और देखो, एक बार किसी ने कहा है कि बंदूक से निकली गोली और मुँह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती, ठीक है? जो आपने बोल दिया एक बार, उस शब्द का क्या रिएक्शन होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, पहले तो आपने गुस्से में बोल दिया, बाद में अफ़सोस करने से भी चीज़ें ठीक नहीं होती, आप ये समझ लो। कितना अफ़सोस कर लोगे, तब भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो बस इस चीज़ पर कंट्रोल कर लीजिए। कभी-कभी आपके गुस्से की वज़ह से ना बहुत सारी आई हुई अपॉर्च्युनिटीज़ आपके हाथ से जाती हैं, काम को लेकर भी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर लोगों को लगता है कि ये अभी बचकाना है। लोग ऐसा समझ लेते हैं आपको, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ये आपके लिए गाइडेंस है परमात्मा की तरफ से। अब आपके भाग्य में क्या लिखा है? आपके भाग्य में एक अच्छी सेहत भी लिखी है, बस थोड़ा चुगली-बुराई से दूर रहना और जो लोग गॉसिप करते हैं उनसे थोड़ा मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। बाकी पैसा खूब है और समाज में नेम, फेम, मान-सम्मान खूब मिलेगा, आप खूब प्राप्त करोगे और जैसे कि परमात्मा की कृपा भी आपके ऊपर है, ठीक है? अगर वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं तो उनकी कृपा भी आपके ऊपर है। लेकिन बस इतना ही कहेंगे कि सँभल कर, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो बुरा जो होगा वो आप सँभाल नहीं पाओगे, हुँ?
बाकी आपका भाग्य बहुत अच्छा है, ज़्यादा लंबी रीडिंग करने का इरादा नहीं है, वरना बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने के लिए, बताने के लिए। बस वाणी पर नियंत्रण, ठीक है? ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। और देखो, प्यार को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है, प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्यार धरती पर कोई करता नहीं है और होता नहीं है। सब व्यापार कर रहे हैं एक तरीके का, और अगर आप प्यार की उम्मीद करोगे तो आपको क्या लगता है ना कि मैं लॉयल हूँ, सामने वाला लॉयल रहना चाहिए, मैं किसी को समझ लेता हूँ तो सामने वाला भी मुझे समझना चाहिए, तो ये सब होगा नहीं आपके साथ। और आप इक्वल गिव एंड टेक में बहुत भरोसा रखते हैं, ठीक है? आप ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम चाहे करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसी सोच नहीं रखते। आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, और ये होगी नहीं आपके साथ तो आपको तकलीफ होगी बहुत ज्यादा, और अभी हो भी रही है, करेंटली बहुत लोगों को हो भी रही है। और हम आपको बताएं, जिनके साथ अभी हो रही है ना, इनके साथ आगे चल के सब खत्म हो जाएगा। आप खुद खत्म कर दोगे जब आप समझ लोगे ना कि क्योंकि देखो पता है क्या, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, सामने वाला झूठ बोलेगा आप पकड़ लोगे, और इससे बात बनेगी नहीं, आप खुद उसको अपनी जिंदगी से दफा कर दोगे एक दिन। अभी आप रो रहे हो, कोई बात नहीं, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं, मैं उसके बिना रह नहीं सकती, रह नहीं सकता, मैं उसको अलग नहीं कर सकता खुद से, पर आप एक दिन खुद कर दोगे, ये बात पक्की है, लिख के रख लो। क्योंकि आप बहुत समय तक झूठ, फरेब, धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोना पसंद करोगे अकेले में, लेकिन ये धोखाधड़ी वाली जिंदगी पसंद नहीं करोगे। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि प्यार आपके भाग्य में नहीं है, किसी से भी नहीं मिलेगा। आप परिवार से भी उम्मीद करो ना, परिवार के लिए भी आप सोचो कि वो मुझे समझे, तो यहाँ कोई किसी को समझने के लिए पैदा नहीं हुआ ना, वो आपको समझेंगे, ठीक है? तो इससे इस चीज का भी आपको मलाल रहता है, दुख रहता है, आप रोते भी हो इस चीज के लिए। वही हम आपसे कह रहे हैं कि समाज में एक एक अच्छा काम करने आए हो आप, और आप करके जाओगे इस धरती से। बाकी बहुत मान सम्मान मिलेगा, बस प्यार नहीं मिलेगा, ये आपके भाग्य में नहीं है, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें। और हाँ, अगर आपकी जिंदगी में कुछ समस्याएं हैं, या फिर आप, जैसे ये तो जर्नल रीडिंग है, और आप अगर हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, या फिर हमसे ऑनलाइन हवन बुक करवाना चाहें, 9 डेज का हीलिंग सेशन होगा, उसमें आपके नाम से संकल्प लेकर 9 दिनों तक हवन किया जाएगा। हम हिमालय में रहते हैं, साधना करते हैं यहाँ पर, तो हम हवन करेंगे। अगर आपका प्रारब्ध अच्छा है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो उस हवन से 80% आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तन मिलेगा, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे, और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है? देखो, आप जो भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी उम्र के हो, किसी भी जाति और धर्म के हो, ठीक है? इस रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनिए। एक अच्छी सी बात हम आपको बताएं कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम जो मन में विचार करते हैं ना, जो हम बार बार सोचते हैं ना, वो हमारा कर्म बन जाता है, हम उसे फिर करने लगते हैं, वो कर्म में उतरता है, और कर्म ही हमारा भाग्य बनता है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ बुरा किया नहीं किसी का, ठीक है? जो बुरा करते हैं वो खुश हैं, वो सुखी हैं, जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं, पर हम तो किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम जिंदगी में रो रहे हैं। क्यों? अगर भाग्य नहीं है, अगर किस्मत नाम की चीज नहीं होती, तो फिर वो सुखी और हम दुखी कैसे? तो सब कुछ प्रारब्ध का खेल होता है। पूर्व जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं, वो इस जन्म में आपका भाग्य तय कर सकता है। ठीक है? अब देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो ओल्ड सोल होती है, एक पुरानी आत्मा, जिसने कई जन्मों का अनुभव ले रखा है, ठीक है? तो वो इस जन्म में कैसी होगी? शांत होगी,
अगर उसको कोई 4 बातें बोल रहा है तो वो एक बात भी बोलना पसंद नहीं करेगी। क्यों? उसको क्योंकि नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है, कुछ नया अकाउंट नहीं बनाना है किसी के साथ, ठीक है? तो अगले जन्म में वो हर कर्म बंधन से मुक्त होगी। और अगर किसी ने 1 बोला, आपने 4 बोला, तो आपने एक कर्मा क्रिएट कर लिया उसके साथ में, ठीक है? और उसको भुगतना पड़ेगा आपको। तो हमारा प्रारब्ध ही इस जन्म में हमारा भाग्य तय करता है। जैसे सोचो कि छोटे-छोटे बच्चे कैसे बड़ी-बड़ी बीमारियां लेके पैदा होते हैं। कुछ छोटे-छोटे बच्चे बचपन से कितने टैलेंटेड होते हैं। क्या? वो उनका पूर्व का प्रारब्ध है। किसी ने पूर्व जन्म में कुछ बुरा किया है, तो वो इस जन्म में बड़ी बीमारी लेके पैदा हुआ। 2 साल का, 3 साल का बच्चा एक बड़ी बीमारी से ग्रस्त होता है, ठीक है? और कभी-कभी देखो कि कोई बच्चा इतना संस्कारी होता है, इतना बढ़िया गाता है, इतना अच्छा डांस करता है और लगता है इसको सिखाया तो गया ही नहीं है। तो वो पूर्व जन्म का उसका प्रारब्ध है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि क्या है भाग्य। तो हम ये बताएंगे आपको कि आपका पूर्व जन्म का क्या प्रारब्ध है, जो इस जन्म में आपका भाग्य तय करता है। क्या लिखा है आपने अपने प्रारब्ध में, क्या है भाग्य आपका, ठीक है? तो डियर पाइल नंबर 2, अगर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर अर्थ साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो अगर हम शुरू से बात करें ना, आपके पहले 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 तो जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक गरीब परिवार में जन्मे हैं, ठीक है? या फिर आप अच्छे घर में भी जन्मे होंगे, तो सडन कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे मतलब बहुत लॉस हुआ और बिल्कुल बोलते ना कि सड़क पे आ गए, ठीक है? 80% लोगों के साथ ऐसा हुआ है। या तो गरीब परिवार में जन्मे हैं और बहुत संघर्ष किया है जीवन में, बहुत संघर्ष किया। या फिर सब कुछ अच्छा था पर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया और फिर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ा। कुछ भी आपको बैठे बिठाए नहीं मिला है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत आपको प्रयास करने पड़े हैं। जो भी पाया आज आपने अपने दम पर पाया है, अपने दम पर हासिल किया है। और देखो ये बात उनके लिए है जो अपनी जिंदगी के इस टाइम पे 40-45 साल के पड़ाव पर है, ठीक है? या 30 क्रॉस कर लिया है, कुछ ऐसा। लेकिन जो टीनेजर्स हैं, हम उनको बता दें कि आपको कुछ भी विरासत में नहीं मिलेगा। आपको खुद पाना होगा, खुद उसके लिए संघर्ष करना होगा, खुद उसके लिए मेहनत करनी होगी। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग संघर्ष में भरोसा रखते हैं। हुँ? देखो हम कुछ लोगों के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे कि माता-पिता का झगड़ा हुआ, डाइवोर्स हुआ, ठीक है? कोई अलग हो गया, मतलब माता-पिता अलग हो गए, तब बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ गई, विपत्ति आ गई, आप मोहताज हो गए हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए। ऐसा जीवन जिया है आप में से बहुत सारे लोगों ने। लेकिन आज आप ऐसे जैसे कि ऐसी पोजीशन पर हैं कि परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर और आप में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है। एक अच्छी पावर, एक अच्छी पोजीशन पर हैं आप। लेकिन जैसे समय से पहले आप बड़े हो गए, जीवन जी नहीं पाए ढंग से। जैसे होता है ना कि जिनके ऊपर भाई माता-पिता का उस तरीके से दुलार होता है, बहुत पैसे होते हैं, तो वो ज़िंदगी के हर पड़ाव को ढंग से जीते हैं। पर आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी थी कि आपने जिया ही नहीं, अपने लिए आपने बस सबके बारे में सोचा। सबके लिए सोचा कि मुझे इनके लिए ये करना है, इनके लिए ये करना है। अपनी खुशियों को मारकर आपने सबकी खुशियाँ पूरी की हैं और आप आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब आपकी छवि ऐसी है कि भाई जैसे होते हैं ना बहुत सारे लोग कि
मन में बहुत कुछ होता है, अंदर से आप बहुत कोमल हृदय के हैं, बहुत दयालु हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, प्रेम भी है आपके हृदय में, सब कुछ, लेकिन बाहर से आप एक ऐसी छवि बनाकर बैठे बिल्कुल स्ट्रिक्ट, ठीक है? समाज में नाम, मान, मर्यादा, बहुत सम्मान भी होगा आपका। अभी बहुत सारे लोगों के लिए बता रहे हैं हम, ठीक है? ये उनके लिए जिनकी एज 30 टू 40 के अराउंड है या फिर इसके आगे, प्लस में ही मतलब, ठीक है? तो उनके लिए अभी ऐसी ज़िंदगी है आपकी, फाइनेंशियली बहुत अच्छी है। लेकिन हम एक बात बताएँ आपको कि आगे चलकर कुछ ऐसा होगा कि जिनकी ज़िम्मेदारियाँ आप बहुत ज़्यादा सँभाल कर बैठे हुए हैं, जिनके लिए आप दिन-रात सोच रहे हैं, घुट रहे हैं, ठीक है? आगे चलकर वो आपका साथ नहीं देंगे, ध्यान रखना। आपका जिस परिवार को आज आपने अपनी इच्छाएँ मारकर बाँध रखा है, एक समय वो आएगा कि वो परिवार अपनी ही अ, बुज़दिली के कारण बिखर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का परिवार अपनी ही बुज़दिली के कारण मर गया, आपस में एक-दूसरे को मार के, ठीक है? तो ऐसा ही जिस परिवार के लिए आपने इतना कुछ किया है, आज कर रहे हैं, आपने उसको एक धागे में पिरो रखा है या पिरोना चाहते हैं, पर उसका बिखरना तय है, क्योंकि सब आपकी तरह नहीं सोचते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर परिवार की इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए उनका परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। उनका परिवार ही उनका जीवन है, उनका परिवार ही उनकी खुशियाँ है, उनका परिवार ही उनका प्यार है। हुँ? ये चीज़ें, ठीक है? अब जैसे कि पास्ट में प्यार के मैटर में आपको बहुत रिजेक्शन मिले हैं, अब आप उसको वही फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से सोच लो या परिवार की इतनी ज़िम्मेदारियों में आप फँसे होते थे, तो आपने जिसके साथ भी आप रिश्ते में थे, आप उसको उतना टाइम नहीं दे पाते थे, तो आपकी बात नहीं बनती थी और आप अलग हो जाते थे। तो कहीं न कहीं अंदर से प्रेम की एक पीड़ा है आपके हृदय में कि काश कोई प्यार करने वाला होता, ठीक है? तो फाइनेंशियली हम आगे चलकर ये कहेंगे कि आपके भाग्य में बहुत पैसा तो नहीं लिखा, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल तंगी आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? लेकिन आपकी किस्मत में एक सच्चा जीवन साथी, एक सच्चा प्यार लिखा है। अब आप शादीशुदा हो ना, तब भी आप ऐसा मत समझना कि अब क्या करना मुझे प्यार करके अब देखो, प्यार, प्यार होता है, वासना, वासना होती है। प्यार की ज़रूरत बुढ़ापे तक होती है और वासना की एक उम्र होती है। एक समय बाद वासना खत्म हो जाती है, लेकिन प्रेम मरते वक़्त तक भी चाहिए होता है, ठीक है? तो आप शादीशुदा हो या फिर ना हो, पर आपके जीवन में हो सकता है बहुत सारे लोगों को मिल गया हो या फिर कुछ लोगों को मिलेगा। सोलमेट मिलेगा, सोलमेट। सोलमेट कैसा होता है? पुण्य कर्मों का फल, ठीक है? वो आपका प्रारब्ध है, अगर नहीं मिला है तो मिलेगा और वो आखिरी साँस तक आपका साथ देगा। प्रेम ना सबसे बड़ी दौलत है। आपको पता है कि जब हम मरण शैया पर होते हैं, हम बहुत पैसे कमा के परिवार के लिए इकट्ठा करके जाते हैं, तो अंत में भी परिवार वाले यही सोचते हैं पता नहीं कहाँ-कहाँ कितना बैंक बैलेंस है, मरने से पहले बता देता तो कितना अच्छा होता। मतलब कि वो जो आपकी देख-रेख चल रही होती है ना, वो बस आपके पैसों के कारण चल रही होती है। दरअसल आप किसी के लिए इतने मायने नहीं रखते। हुँ? लोग सोचो कि अगर आप मतलब इस कदर बीमार हो जाओ कि 10 दिन 15 दिन आप बिस्तर पे ही मतलब मल-मूत्र का त्याग करो, तो वही आपके अपने आप को बोझ समझने लगते हैं कि यार क्या है, समझ रहे हो ना आप? कि आज तू साफ कर, ये तू साफ कर, ये क्या ये बुड्ढा, ये बुड्ढी ऐसे करता रहता है। लेकिन अगर प्यार करने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो आखिरी साँस तक अपनी कोशिशें करेगा आपको बचाने के लिए और आखिरी साँस तक वो आपकी सेवा करेगा, आपके साथ रहेगा, आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा। तो प्रेम बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर आपके पास बहुत पैसे तो नहीं होंगे, पर प्रेम होगा आपके जीवन में।
ठीक है? हम ये भी कहेंगे कि आपके पास पैसा इतना नहीं होगा कि बिल्कुल आप अमीरों की तरह जिएँ, पर इतना होगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए और मैं भी भूखा न रहूं, और मेरे दरवाजे पर अगर कोई आया तो मैं उसको भी दान पुण्य कर सकूं, उसको भी भूखा ना भेजूं। इस तरह का जीवन होगा आगे चलकर, लेकिन बहुत सुकून भरा जीवन होगा, शांतिप्रद जीवन होगा। ऐसा नहीं होगा हाय हाय वाला, किच किच वाला, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? प्रेम आपको मिलेगा। अब देखो वो उम्र के किस पड़ाव पर मिलेगा हमें नहीं पता, या मिल चुका होगा, पर प्रेम आपकी किस्मत में भरपूर लिखा हुआ है, अंत अंत तक लिखा हुआ है। ठीक है? आप देखो फीलिंग्स को छुपाते हो, इमोशंस को छुपाते हो, कोई पसंद आता है तो उसको दबाते हो। अब आप बताना नहीं चाहते क्योंकि आपने बहुत मात खाई है लाइफ में, बहुत धोखे मिले हैं आपको। पर परमात्मा का जो संदेश है आपके लिए वो इतना है कि स्वीकृति, एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। ठीक है? देखो पैसा असली दौलत नहीं होती, प्रेम असली दौलत होती है जो साथ जाता है। ठीक है? प्रेम साथ जाएगा। किसी के लिए आपके मन में प्रेम है और किसी के मन में आपके लिए प्रेम है। प्रेम सदा अमर है, प्रेम कभी मरता नहीं है। सांसारिक दौलत खत्म हो जाती है। ठीक है? पर जैसे कि अभी आप मान लो कि आपकी जो एज है वो आप टीनेजर हो या 30 के मतलब कम ही है, 20 टू 30, 35, 40, इस एज में हो आप, तब हम आपसे इतना कहेंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो 35 से लेके 45 तक तो बहुत अच्छी होगी, कुछ लोगों की 50 तक भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन आफ्टर 50 आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगी। हाँ, परिवार में कलह के कारण आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगी, और उसकी वजह से थोड़ा-सा जैसे कि दिमाग में टेंशन वाली चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में प्रेम और पूरा सम्मान और सपोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है? बहुत पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छी सेहत भी रहेगी आपकी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, बस ज़्यादा मतलब अ, टेंशन मत लेना। हुँ? हम एक चीज़ और देखते हैं कि अभी परमात्मा का क्या उद्देश्य है। ठीक है? अभी आपकी लाइफ में जो चल रहा है, इससे परमात्मा का क्या उद्देश्य है, वो आपको कौन-सा लेसन देना चाहते हैं, वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं। देखो, मेरे बच्चे बर्डन मत लो, बर्डन मत लो, ओवर बर्डन मत लो। अब आपकी आदत है ओवर बर्डन लेने की, क्यों ले रहे हो ओवर बर्डन? जान निकली जा रही है और आप ख्वाहिशें पूरी करने में लगे हो। किसकी ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे बताओ? थोड़ा-सा अपने बारे में सोच लो, थोड़ा-सा खुद जी लो, किसी भी उम्र में हो। एक दिन मर के चले जाएँगे हम, और आखिरी में ये लगेगा कि काश ज़िंदगी जी ली होती। वो काश वाला मैटर मत रखो, ठीक है? आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, अपने टैलेंट को पहचानो, अपने लिए जियो, ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करो, मैच्योरिटी से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, ठीक है? यहाँ पर सब सबके हैं और कोई किसी का भी नहीं है। सब सबके, पैसे हैं तो सब आपके हैं, पैसे नहीं हैं तो कोई आपका नहीं है। बस भगवान, भगवान पैसे नहीं देखता बस, बाकी दुनिया सब पैसा देखती है। और हाँ, जो सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आना लिखा है या फिर आ चुका है, उसको आपके पैसों से कोई मतलब नहीं होगा, उससे बस आपसे मतलब होगा। ये पक्की बात है, ठीक है? तो रीडिंग बहुत लंबी नहीं करनी हमें, बस इतना ही समझाएँगे कि आपका प्रारब्ध ही आपका भाग्य बना है, और जो आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध में आपने पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, ठीक है? आपने बहुत दान पुण्य किया है, आप एक प्रेम पूर्ण वाली आत्मा हो, आपने लोगों को प्यार दिया है बहुत ज़्यादा, तो वो प्यार आपको अभी नहीं मिला तो आगे चलकर ज़रूर मिलेगा, या फिर आपको दुआएँ बहुत मिलती हैं, बहुत दुआएँ मिलेंगी। पैसा भी होगा पर एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास पैसा आएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी पैसे में, ठीक है? वो आपके परिवार के कारण, वो उनकी बुद्धि के कारण होगा कि पैसा स्टेबल नहीं रह पाएगा,
और उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।